हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम फिर आपके लिए लेकर के आए हैं हस्तलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, जैक्सन पोलाक कहाँ के निवासी थे। मैंने पहले भी इन सब चीज़ों को बताया था, तो अगर आप भूल गए थे उस समय पर आपने याद किया था तो अभी भी आपको इसे याद रखना है ताकि एग्ज़ाम तक आपको ये सब चीज़ें याद रहें। तो जैक्सन पोलाक कहाँ के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर है जैक्सन पोलाक जो है ये अमेरिका के निवासी थे। राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसली पर चित्रण किस काल में से प्रचलित हुआ? वसली क्या है? वसली एक धरातल है। धरातल मतलब एक तरह का कागज़ है, पेपर है। तो वसली कागज़ कहाँ बनता था? वसली कागज़ बनता था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से ना आ पाता था तो नेपाल से आता था। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर है कि वसली पर चित्रण किस काल में प्रचलित हुआ। तो वसली कागज़ का प्रयोग हम देखेंगे राजस्थानी शैली, मुग़ल शैली, कंपनी शैली में हुआ है। तो ये 3 शैलियाँ हैं जिसमें हमें वसली कागज़ का प्रयोग देखने को मिलता है। भारत महोत्सव का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? भारत महोत्सव, नाम भारत महोत्सव है तो यही होगा कि भाई दिल्ली में, लखनऊ में, कलकत्ता में, ऐसी जगह कहीं हुआ होगा। लेकिन भारत महोत्सव जो पहली बार आयोजित हुआ था वो ब्रिटेन लंदन में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा लंदन। पल्लवकालीन द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। तो पल्लवकालीन द्रविड़ शैली का जो प्रसिद्ध मंदिर है, देखो चोल काल की बात आती तो बृहदेश्वर मंदिर हमें याद है। पल्लव काल की जहाँ बात आती है वहाँ कन्फ्यूज़न होता है। तो पल्लव काल में कांची का कैलाश मंदिर जो बनाया गया है वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि चोल कालीन द्रविड़ शैली का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कांची का कैलाश मंदिर होगा। अब चोल कालीन द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर ये तो हमने पढ़ ही रखा है कि चोल काल में बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, और बृहदेश्वर मंदिर संपूर्ण द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है। यानी सबसे सुंदर द्रविड़ शैली का अगर कोई मंदिर है तो वो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, जो कि राजराज चोल द्वारा बनाया गया था। और नागर शैली में सर्वश्रेष्ठ मंदिर पूछे तो नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कंदरिया महादेव, खजुराहो के कंदरिया महादेव का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि किसे दी थी? तो जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की जो उपाधि है वो मंसूर को दी थी, क्योंकि दो कन्फ्यूज़न होता है, नादिर उल अस्त्र और नादिर उजम्मा हुमायूं ने भी दी थी और जहांगीर ने भी दी थी। तो हुमायूं ने किसको किसको दी थी, जहांगीर ने किसको किसको दी थी, ये आपको ध्यान रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हुमायूं ने नादिर उल अस्त्र मीर सैयद अली को और नादिर उजम्मा जो है अब्दुल सम्मद को दी थी। उसी प्रकार जहांगीर जो हैं, जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र मंसूर को दिया था और नादिर उजम्मा अबुल हसन को दिया था। तो यहाँ पर पूछा गया नादिर उल अस्त्र वो भी जहांगीर ने किसे दी थी? तो नादिर उल अस्त्र जहांगीर ने मंसूर को दी थी। राइट आंसर मंसूर हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा जो शहर है उसकी स्थापना अकबर नहीं, सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, राइट आंसर होगा आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। कौन सा चैत्य गोलाकार है? अगर प्रश्न में आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सा चैत्य गोलाकार है? तो लिखना है जन्नूर चैत्य जो है वो गोलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा से प्राप्त कंकाली टीला से किस धर्म की मूर्तियां प्राप्त होती हैं? तो मथुरा के कंकाली टीला से हमें जैन धर्म की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मथुरा के आसपास क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मथुरा के क्षेत्र को हम देखेंगे कि प्राचीन काल में राजन्य देश के नाम से इसे जाना जाता था। राइट आंसर राजन्य देश होगा। टेम्परा रंगों में प्रभाव होता है। तो टेम्परा रंग मैंने बताया, जल रंग को छोड़ करके कोई भी रंग पूछे तो सब में अपारदर्शी लगाना है। केवल जल रंग की बात आएगी, जब वाटर कलर की बात आएगी तब बस पारदर्शी लगाना है, बाकी आंख बंद करके हर जगह अपारदर्शी लगाना है। ठीक है, तो टेम्परा रंगों का में प्रभाव होता है अपारदर्शी। फिर आ गया ग्वास रंगों में प्रभाव कैसा होता है? जल रंग को छोड़ करके सब अपारदर्शी, तो ग्वास रंग अपारदर्शी। सबसे अधिक धनुर्धारियों का अंकन हुआ है। तो सबसे अधिक धनुर्धारियों का जो अंकन है वो हमें पंचमढ़ी की गुफा में देखने को मिलता है। राइट आंसर पंचमढ़ी हो जाएगा।
बांदा क्षेत्र के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो बांदा क्षेत्र में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो हम मानिकपुर की गुफाएं पढ़ते हैं वो बांदा क्षेत्र के अंतर्गत पहले आती थी, अब तो चित्रकूट के अंतर्गत आने लगी, पहले बांदा क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। तो एक तरीके से ये प्रश्न का जो पूछने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो मानिकपुर की गुफाएं हैं उसकी खोज किसने की थी? तो मानिकपुर गुफाओं की खोज सिल्वेरॉड पांचाल ने की थी। राइट आंसर सी है, सिल्वेरॉड हो जाएगा। नेक्स्ट, पेशावर स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? तो पेशावर स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण जो है वो अल्गिस द्वारा कराया गया था। राइट आंसर अल्गिस हो जाएगा। आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? देखो, आगरा किले की मोती मस्जिद और दिल्ली किले की मोती मस्जिद, हमें दोनों ध्यान रखना है। आगरा किले की मोती मस्जिद जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था और दिल्ली किले की मोती मस्जिद जो है वो औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखो, आगरा का ताजमहल शाहजहाँ का है, तो आगरा वाली मोती मस्जिद कौन बनवाएगा? शाहजहाँ बनवाएगा, और दिल्ली वाली औरंगजेब। ध्यान रखना, मोती मस्जिद दिल्ली वाली, आगरा वाली अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन कला में विषय में सर्वप्रथम पूर्व मध्यकालीन कला के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिली है। तो पूर्व मध्यकालीन कला के विषय में सर्वप्रथम जानकारी कब मिली है? तो ये आनंद कुमार स्वामी, किसके द्वारा मिली है प्रश्न होना चाहिए था, ये था, तो इसमें होगा आनंद कुमार स्वामी के द्वारा मिली है। अब पूर्व मध्यकालीन कला में हम देखेंगे तो क्या आएगी? पूर्व मध्यकालीन कला में पाल शैली आती है, पाल शैली, और फिर उत्तर मध्यकालीन में जैन शैली आती है। तो पूर्व मध्यकालीन कला या प्राकृत काल कहा जाता है उसे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा मिली थी? तो आनंद कुमार स्वामी से, और पाल शैली से ये शुरू हुआ है। ठीक है, के विषय में सर्वप्रथम जानकारी, ठीक है, आनंद कुमार स्वामी ने दी थी, पाल शैली जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ हम देखेंगे कि हवा महल जो है, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा इस हवा महल का निर्माण कराया गया था। 953 खिड़कियाँ इसमें हैं, इसलिए इसे हवा महल कहा जाता है। जग निवास महल कहाँ है? जग निवास महल कहाँ है? तो जो लोग जयपुर सोच रहे होंगे वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जग निवास महल जो है वो लेक सिटी उदयपुर में है। राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। सॉरी। गजलक्ष्मी का चित्र किस शैली में बना है? तो गजलक्ष्मी का जो चित्र है वो हमें मंडी शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा मंडी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी शैली के प्रसिद्ध व्यक्ति चित्रकार हैं। तो कंपनी शैली के जो प्रसिद्ध व्यक्ति चित्रकार हैं, पोर्ट्रेट बनाने में जो माहिर थे वो लालचंद और गोपाल चंद्र थे। राइट आंसर हो जाएगा लालचंद्र गोपाल चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अवनींद्र नाथ ने अपने बड़े भाई गगनेन्द्र नाथ की सहायता से इसकी स्थापना की थी। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई? तो इस प्रश्न का आशय यह है कि दोनों आसपास हैं। 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है और 1908 में अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बड़े कलाकार जो टैगोर परिवार से हैं इनका ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861, अवनींद्र नाथ टैगोर का जन्म 1771 यानी 61-71, और गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जन्म जो था 1867 में हुआ था। तो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये टैगोर परिवार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ, इसलिए इन 3 लोगों की डेट ऑफ बर्थ हमें पता होनी चाहिए, साथ में राजा रवि वर्मा की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1861, अवनींद्र नाथ टैगोर 1871, गगनेन्द्र नाथ टैगोर 1867 में इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, राजा रवि वर्मा, राम किंकर बैज, नंदलाल बोस, ये वो कलाकार हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, तो इनकी कम से कम हमें याद होनी चाहिए। राजा रवि वर्मा की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1848 है। राम किंकर बैच का जन्म कब हुआ? तो बात करेंगे राम किंकर बैच की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1910 है। राइट आंसर 1910 होगा।
नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? तो कहीं कहीं 1882 मिलता है, कहीं कहीं 1883 मिलता है। तो नंदलाल बोस 1882-83 में इनका जन्म हुआ था। फिर इसके बाद आगे देखेंगे तो यामिनी राय का जन्म कब हुआ था? यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था। तो जितने कलाकारों की डीओबी हमने बताई, ये वो कलाकार हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इनकी डीओबी हमें याद होनी चाहिए। जियाद सरहदी की फिल्म हम लोग के निर्देशक कौन थे? अब फिल्म तो उतनी फेमस है नहीं हम लोग, तो इसके निर्देशक हम क्यों पढ़ें? इसके निर्देशक हम इसलिए पढ़ें क्योंकि एक प्रसिद्ध कलाकार जिसने इस फिल्म का निर्देशन किया था। तो अब इतनी बात बताने के बाद एम एफ हुसैन ध्यान में आ रहे होंगे, लेकिन नहीं, जियाद सरहदी की फिल्म हम लोग के निर्देशक KH आरा थे। तो राइट आंसर हो जाएगा कि आरा ने हम लोग नामक फिल्म का निर्देशन किया था। भारत में अमूर्त कला की शुरुआत किसने की? तो भारत में अमूर्त कला की शुरुआत राम कुमार के द्वारा की गई थी। देवयानी कृष्णा किस ग्रुप से संबंधित हैं? तो देवयानी कृष्णा जो है वो दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित हैं। बॉडी कलर क्या है? तो बॉडी कलर हम देखेंगे सफ़ेद रंग, जैसे किसी भी रंग में जब सफ़ेद रंग मिला दिया जाता है तो उसे बॉडी कलर कहते हैं। नेक्स्ट, अमरनाथ सहगल प्रसिद्ध हैं। तो अमरनाथ सहगल जो है ये एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा मूर्तिकार। नेक्स्ट, श्रीधर महापात्रा का संबंध है। श्रीधर महापात्र का जो संबंध है ये एक मूर्तिकार हैं। श्रीधर महापात्र मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा के प्रसिद्ध है। वैसे तो कई जगह के प्रसिद्ध है, लेकिन खुर्जा उसमें प्रसिद्ध है। ठीक है, तो खुर्जा ध्यान रखना है। प्रश्न के हिसाब से इसका राइट आंसर खुर्जा हुआ है। कांच की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद की प्रसिद्ध है। फिरोजाबादी कांच की चूड़ियाँ सबको पता है कि फिरोजाबादी कांच की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तऋषि में कितने तारे हैं? तो सप्तऋषि में 7 तारे हैं, इसीलिए इसे सप्तऋषि कहा जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। शांता प्रसाद कौन सी कला से संबंधित हैं? तो शांता प्रसाद जो है वो तबला वादक है। राइट आंसर हो जाएगा तबला वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो पोंगल हम देखेंगे तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है उसको हम देखेंगे तो वो है नील नदी। राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। नेक्स्ट है, गोंडई महाराज प्रसिद्ध हैं। गोंडई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक हैं। राइट आंसर तबला वादक हो जाएगा। मास्किंग बोर्ड प्रयुक्त होता है। तो मास्किंग बोर्ड हम देखें जब हम फोटोग्राफी करते हैं तब मास्किंग बोर्ड का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मास्किंग बोर्ड का प्रयोग जो है वो फोटोग्राफी में होता है। बौद्ध कालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार के बाद विद्यार्थी क्या कहलाता था? तो बौद्ध काल में जब प्रवज्जा संस्कार होता था उसके बाद जो विद्यार्थी होता था उसे भिक्षु कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा भिक्षु। टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्टूनिस्ट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के जो कार्टूनिस्ट हैं वो हैं RK लक्ष्मण। राइट आंसर है RK लक्ष्मण। विवादित भारत माता का चित्र किस मैगजीन में छापा गया था? ये ध्यान रखना, पिछले वाले उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया बताया गया, तो उसको जो लोग भी नोट किए होंगे उसको सही कर लेना। विवादित भारत माता का जो चित्र है वो इंडिया टुडे नामक मैगजीन में छापा गया था। तो राइट आंसर होगा विवादित भारत माता का चित्र इंडिया टुडे नामक मैगजीन में छापा गया है। टाइप की हुई लाइन को मापने की इकाई क्या है? तो लाइन को जो मापने की इकाई है वो पीका है। राइट आंसर हो जाएगा पीका या पाइका। भगवान बुद्ध की मूर्ति महानारायण कहाँ संग्रहित है? तो महानारायण मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी। लास्ट क्वेश्चन हमारा, सेन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सेन वंश के जो संस्थापक हैं वो सामंत सेन माने जाते हैं। राइट आंसर सामंत सेन हो जाएगा। इस प्रकार हमारी ये हस्तलिखित अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।